बात करने वाले हैं कि अगर जून 2022 एग्जाम में बैक लग जाता है या किसी कारणवश छूट जाता है या उसे नहीं दे पाते हैं तो आगे आपको क्या करना होगा। साथ में आपको ये भी बताएंगे असाइनमेंट से संबंधित सारी समस्याएं इस वीडियो में बताई गई है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके बातों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अभी आपको मालूम होना चाहिए कि जून 2022 एग्जाम अब समाप्ति के कगार पर आ गया है और जिनका पेपर कंडक्ट करा लिया गया है उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको बैक लग गया है, फेल हो गए हैं, तो आगे उनके लिए क्या करना पड़ेगा। तो चलिए इसके लिए अगला एग्जाम की तैयारी आपको करना चाहिए, क्योंकि अभी आपको मालूम होना चाहिए कि इग्नू एक साल में 2 एग्जाम लेती है, एक जून और दूसरा दिसंबर। अगर जून एग्जाम में बैक लग जाता है या फेल हो जाते हैं, नहीं दे पाते हैं, तो उस एग्जाम को आप दिसंबर में दे सकते हैं। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। अगर फेल आ जाते हैं तब, अगर मान लीजिए एग्जाम देते हैं उसमें नंबर कम आता है तो क्या करना पड़ेगा। तो देखिए नंबर कम आता है, पासिंग मार्क्स से ज़्यादा नंबर आ जाता है या पासिंग मार्क्स बराबर आ जाता है, तो आप दोबारा एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अगर देते हैं तो उस एग्जाम का नंबर आपको मार्कशीट में नहीं ऐड किया जाएगा, उसे छोड़ दिया जाएगा, पहले वाला एग्जाम को वैलिड रहेगा। दूसरी बात हम आपको ये बता दें कि अगर मान लीजिए जिस पेपर में आप फेल हो जाते हैं या बैक लग जाता है, छूट जाता है, उसका असाइनमेंट आप जून में जमा कर दिए हैं, फिर अगर उस एग्जाम को दिसंबर में देते हैं तो क्या फिर दोबारा असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर नहीं है। आप एक बार असाइनमेंट सबमिट करना होता है, दोबारा आप असाइनमेंट नहीं कर सकते हैं। एक ही असाइनमेंट के नंबर से आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। और नेक्स्ट बात, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि अगर मान लीजिए जून का एग्जाम हम दे दिए हैं और अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं किए, उसके लिए क्या करना होगा। तो देखिए उसके लिए दिसंबर असाइनमेंट जब सबमिट होगा उस टाइम आप अपना असाइनमेंट बनाकर सबमिट कर दीजिएगा। और एक और बात ध्यान में रखिएगा कि असाइनमेंट क्वेश्चन बार बार बदलता है, उस पर ध्यान रखिएगा। आप जून का असाइनमेंट दिसंबर में नहीं जमा कर सकते हैं और दिसंबर का असाइनमेंट जून में नहीं जमा कर सकते हैं। ये हर साल चेंज होता है, इस पर ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन रिलीज करता है इग्नू, वही क्वेश्चन का आंसर बनाकर असाइनमेंट में सबमिट करना होता है। और एक और विशेष जानकारी हम आपको बता दें कि इग्नू में देखिए, इग्नू में अगर फर्स्ट ईयर का पेपर छूट जाता है तो सेकंड ईयर के पेपर साथ में मिलाकर आप दे सकते हैं। अगर फर्स्ट ईयर में 8 पेपर है तो सेकंड ईयर का 8 पेपर मिलाकर 16 पेपर एक साथ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। या आप चाहते हैं कि हम तीनों साल का पेपर एक साथ दें, तब भी आप स्वतंत्र हैं, तब भी आप तीनों साल का पेपर तीसरे साल आप दे सकते हैं। ये नहीं कि तीनों साल का पेपर फर्स्ट ईयर में दे दें या सेकंड ईयर में दे दें, ऐसा नहीं। अगर टाइम आपको देखना है, टाइम के हिसाब से तीनों साल का पेपर एक साथ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी पेपर में क्रॉस लगता है, बैक लग जाता है, तो अगला एग्जाम की तैयारी कीजिए, अगले एग्जाम में आप उसे कंप्लीट कर लीजिए, हो जाएगा। आई होप कि आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में।